everyone, welcome back to new video of Delta Exchange. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइकॉफ थ्योरी के बारे में। ये एक ऐसा एनालिसिस मेथड है जो रिचर्ड वाइकॉफ ने डेवलप किया था। प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर सबका रूट इसी थ्योरी से आता है। ये थ्योरी अर्ली 1900s में बनी थी एंड ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो मार्केट साइकोलॉजी पर बेस्ड है। यानी इस थ्योरी में ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर्स के बजाय हम रियल प्राइस एक्शन को देखते हैं, साथ ही बायर्स एंड सप्लायर्स की बैटल को देखते हैं जो एक्चुअली में मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। जी हाँ, बायर्स और सेलर्स की बैटल ही है जो मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड करती है। तो अगर आप वाइकॉफ थ्योरी को समझ लेते हो तो आप मार्केट को अच्छे से समझ पाओगे और एक बेटर ट्रेडर बन पाओगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिंप्लीफाई करके समझेंगे कि वाइकॉफ क्या होता है और इसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। सो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वाइकॉफ थ्योरी इज बिल्ट अराउंड सप्लाई एंड डिमांड। रिचर्ड वाइकॉफ का ये मानना था जिस तरह मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस उसकी सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है, उसी तरह किसी भी फाइनेंशियल एसेट का प्राइस भी उसकी अवेलेबल डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेगा। आई नो कि आप सब सोच रहे होंगे कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अपने इकोनॉमिक्स की क्लासेस में पढ़े हैं तो हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमारी आज की वीडियो का पर्पस है कि सिंप्लीफाई करके इस थ्योरी को समझना, तो हम वही करेंगे। तो डिमांड का मतलब होता है बायर्स की विलिंगनेस किसी भी एसेट को खरीदने के लिए, वही सप्लाई का मतलब होता है सिंपली मार्केट में किसी भी चीज की अवेलेबल क्वांटिटी। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ता है, वहीं अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस गिर जाता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सोचो कि आप सप्लायर हो और आपके पास 5 गोल्ड कॉइन्स हैं, लेकिन मार्केट में उन 5 कॉइन्स के लिए 100 बायर्स हैं। अब मुझे ये पता है कि आउट ऑफ 100 कोई ना कोई तो मेरे कॉइन्स को जरूर खरीदेगा, तो मैं अपने कॉइन्स के लिए हायर प्राइस डिमांड कर सकती हूँ। वहीं अगर मार्केट में अब 100 ट्रेडर्स आ जाए इन कॉइन्स को सेल करने के लिए और सिर्फ 5 लोग ही ये कॉइन्स को खरीदना चाहते हैं, तो अब अवेलेबल क्वांटिटी इन द मार्केट ज्यादा है और डिमांड जो है वो कम है, इसीलिए उनको जब तक अपना मनचाहा प्राइस नहीं मिलेगा वो बाय नहीं करेंगे। यही सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस प्राइस मूवमेंट का बेसिस है और यही वाइकॉफ थ्योरी का भी बेस है। अब वाइकॉफ थ्योरी ये कहती है कि मार्केट एक पर्टिकुलर साइकिल में मूव करती है और उस साइकिल के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं: एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्कडाउन। सबसे पहले समझते हैं एक्यूमुलेशन फेज को। ये वो फेज है जहां पर बायर्स क्वाइटली अपने ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, यानी कि इकट्ठा कर रहे होते हैं। ऐसे फेज में मार्केट हमें साइडवेज नजर आती है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होते हैं। इनिशियली बायर्स और सेलर्स जो है वो इक्वली एक्टिव होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बायर्स जो है वो कंट्रोल ले रहे होते हैं एंड इसके बाद होता है ब्रेकआउट टू द अपसाइड। समझते हैं मार्कअप फेज को। इस फेज में बायर्स फुल कंट्रोल में होते हैं, हाँ, प्राइस क्लियरली ऊपर जा रहा होता है एंड ये बायर्स के लिए सबसे प्रॉफिटेबल फेज होता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये ऑपोजिट होता है एक्यूमुलेशन फेज के। हाँ, सेलर्स क्वाइटली मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं एंड मार्केट दोबारा से साइडवेज नजर आती है। साइडवेज फेज में भी पहले बायर्स और सेलर्स इक्वली पावरफुल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सेलर्स जो है वो कंट्रोल लेते हैं एंड डिमांड वीक होने लगती है। समझते हैं मार्क डाउन फेज को। यहाँ पर सेलर्स पूरे कंट्रोल में होते हैं। ये एक डाउनवर्ड मूव होता है जहां पर सेलर्स सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं। वाइकॉफ थ्योरी का कहना है कि ये 4 फेजेस किसी भी मार्केट में होती ही हैं। अगर आप किसी भी चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको यही 4 फेजेस का पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखेगा। मार्केट इज ऑलवेज अ बैटल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो अगर मार्केट में बायर्स एक्टिव होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, मतलब एक्यूमुलेशन फेज होगा एंड देन मार्कअप। वहीं अगर मार्केट में सेलर्स एग्रेसिव होते हैं तो सप्लाई हाई होगी, देन एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा फॉलोड बाय अ मार्कडाउन। और हमें इन्हीं फेजेस का यूज करके मार्केट की राइट डायरेक्शन में ट्रेड करना है, स्मार्ट मनी की तरह, ना कि उनके अगेंस्ट में। फेजेस समझ आ गए। अब क्वेश्चन ये है कि इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज करें, तो इसका आंसर है वाइकॉफ स्कीमेटिक्स। वाइकॉफ स्कीमेटिक्स सिंपली एक विजुअल चार्ट है जिससे हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन को विजुअली समझ सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक्स को। सो एक्यूमुलेशन फेज का स्टार्ट होता है एक मार्कडाउन से, यानी कि प्राइस नीचे गिर रहा होता है। फिर बनता है रेंज, जिसे हम कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स या फिर एक्यूमुलेशन रेंज, जहां बायर्स और सेलर्स की पावर इक्वल हो जाती है। उसके बाद आता है स्प्रिंग, यानी कि फाइनल पुश टू द डाउन साइड बाय सेलर्स,
जो रेंज के लोस को तोड़ता है। देन अगर स्प्रिंग के बाद प्राइस स्ट्रांगली ऊपर ब्रेकआउट करे, जो कि एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है, तो ये सिग्नल मिल जाता है कि बायर्स अब फुल कंट्रोल में आ चुके हैं। उसके बाद आता है एक पुल बैक, जहां बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। फाइनली आता है मार्कअप, जहां से प्राइस ऊपर जाता है और मिलता है बायर्स को सबसे प्रॉफिटेबल जोन। आई होप कि आपको ये एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक्स क्लियरली समझ आ गए होंगे, लेकिन जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले एक डाउनवर्ड मूव के बाद एक रेंज क्रिएट होगी, देन रेंज के लोस के नीचे एक स्वीप होगी जिसको हम स्प्रिंग भी कहते हैं। देन वहां से प्राइस वापस से रेंज के टॉप को टच करता है। उसके बाद आता है एक पुल बैक, जहां से हमें एक बाइंग पॉइंट मिलता है, देन एक बड़ा सा मार्कअप जो कि एक अपवर्ड मूव होता है। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक्स में, जो एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक्स का एकदम इनवर्स है। डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक्स स्टार्ट होता है एक मार्क अप से, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा होता है, फिर बनता है एक बाइंग क्लाइमेक्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, जिसको हम साइडवेज मोमेंटम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आती है एक अपसाइड स्प्रिंग या फिर स्वीप, जिससे रेंज का टॉप ब्रेक होता है। इसके बाद आइडियली हमें देखने को मिलता है एक साइन ऑफ वीकनेस, जब प्राइस नीचे रेंज के अंदर वापस से क्लोज करता है। उसके बाद होता है एक पुल बैक, जहां पर सेलर्स को एक बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। फाइनली आता है मार्क डाउन, प्राइस नीचे गिरता है एंड सेलर्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जोन होता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन भी 5 सिंपल स्टेप्स में ट्रेड हो सकता है, सिमिलरली जैसे हमने एक्यूमुलेशन को समझा। वाइकॉफ थ्योरी का कंप्लीट एंड सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन। अब नेक्स्ट स्टेप है इन कॉन्सेप्ट्स को रियल चार्ट्स पर समझना। तो चलिए रियल चार्ट्स पे एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक डाउनवर्ड मूव के बाद एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एक डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव। तो यहाँ पर हमने देखा ये डाउनवर्ड मूव, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक मार्क डाउन है, जहां पर सेलर्स एकदम एक्टिव थे। उसके बाद मार्केट प्राइस जो है वो साइडवेज हो गया एंड हम देख सकते हैं कि एक ये रेंज फॉर्म हो गई है, जिसको हमने एक बॉक्स से डिनोट करा है। उसके बाद प्राइस ने इस रेंज के लो को ब्रेक करा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम स्प्रिंग कहेंगे एंड यहाँ से वापस से हमें एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिली। अब ये हमारा पहला साइन था, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसके बाद अब हमें वेट करना था एक पुल बैक का एंड हमने जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर पुल बैक मिला एंड वापस से प्राइस है इस रेंज में आया एंड यहाँ से फिर हम अपना एक एंट्री ट्रेड प्लान कर सकते थे, बिकॉज हमें क्लियरली पता है कि ये एक डिमांड जोन है और यहाँ से हम एक अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते थे। अगर हम इसी स्प्रिंग लेवल से यहीं पर अपना ट्रेड प्लान कर लेते कि यहाँ से हमारा जो है रेंज का लो ब्रेक हो गया है एंड हम यहाँ से एंट्री प्लान करते, तो हमारी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस और रिस्क रिवॉर्ड भी खराब रहता। इसीलिए वाइकॉफ थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पहले एक बार पुल बैक का वेट करना चाहिए, जिससे हम डिमांड जोन हमें क्लियरली पता हो कि क्या बाइंग जोन है एंड वहीं पर हम अपनी एंट्री प्लेस करें। वाइकॉफ थ्योरी आपको हेल्प करती है कि आप रियल मार्केट्स में कैसे ट्रेड करें, लेकिन आपको रियल मार्केट्स में एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि वाइकॉफ थ्योरी के अकॉर्डिंग कि स्प्रिंग के बाद जो अपवर्ड मूवमेंट है वो रेंज के हाई तक आना चाहिए, लेकिन हम फिर भी इस थ्योरी को यूज करके ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। लेट अस सी एन अनदर एग्जांपल। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें एक क्लियरली अपवर्ड मूवमेंट दिख रही है, जिसको हम मार्क अप बोल सकते हैं। देन उसके बाद प्राइस एक साइडवेज रेंज फॉर्म कर लेता है। तो जब प्राइस अपवर्ड यानी कि मार्क अप के बाद प्राइस साइडवेज फॉर्म करता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कैंडल से इस रेंज का लो ब्रेक हुआ एंड वहां से एक पुल बैक आया एंड पुल बैक आया रेंज के हाई पर। अब हम यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक जो है ये सेलिंग जोन है। हम यहाँ से अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ थ्योरी। तो चलिए जल्दी से ये देख लेते हैं कि बिटकॉइन के 1 आवर चार्ट में करंट टाइम पर मार्केट में कौन सा फेज चल रहा है अकॉर्डिंग टू वाइकॉफ थ्योरी। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमें एक अपवर्ड मूव के बाद एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। तो इस अपवर्ड मूव को हम मार्कअप बोलेंगे एंड ये जो हमारा रेंज है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा। अब हम देख सकते हैं कि साइडवेज मोमेंटम के बाद इस रेंज का हाई जो है वो ब्रेक हुआ और इस पर्टिकुलर जोन को हम स्प्रिंग बोलेंगे।
खोलेंगे जहां पर हमारी रेंज के हाई को ब्रेक करती है कैंडल। अब प्राइस वापस से कंसोलिडेट हो रहा है, हमें वेट करना है प्राइस का वापस से इस रेंज में आकर वापस से पुल बैक अपसाइड पर लेने के लिए। यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा सप्लाई जोन था और यहाँ से आप अपने एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ डाउन साइड की एंट्री को प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वाइकॉफ थ्योरी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं, मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं एंड अपने ट्रेडिंग सेटअप्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अब जाइए और जल्दी से आप भी इस थ्योरी को चार्ट पर एनालाइज कर लीजिए। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए वाइकॉफ थ्योरी। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।